बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। 2000 केस अपने फैसला कुन मोड़ पर आन पहुंचा है, जहां तमाम स्टेक होल्डर्स अपना पूरा जोर लगाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। एक माली की फैमिली पूरे पाकिस्तान की पुलिस को चकमे पे चकमा दिए जा रही है। पूरी की पूरी पाकिस्तान के जितने सूबे हैं, 3 सूबों की पुलिस इस वक्त जो है वो इस माली और इसकी फैमिली की तलाश में लगे हुए हैं। अब इसकी माँ और आपको पता है दुआ ज़हरा ये रूपोश हुआ है, इसका कोई इल्म नहीं। और पुलिस जी इनकी खातिर सिंध हाई कोर्ट में 2 हफ्तों से यकीन माने मुसलसल जब भी समाअत होती है सिर्फ जलील होने पे लगी है। जलील किए जा रहे हैं इनको जज साहिबान, और ये ढीठों की तरह वहाँ पे पहुँच जाते हैं हर बार मुंह उठा के कि जी बच्ची बाजियाब नहीं हुई, आज ये कहानी है, कल ये कहानी है, अब ये हो गया। वो बच्चे नहीं होते क्लास में जो जाके टीचर के पास हर छोटी सी बात में जाके रोते हैं कि जी उसने ये कर दिया, मुझसे अब ये नहीं हुआ, हम ये नहीं कर पाए। हर पेशी में ये वहाँ पे जाके ना सिर्फ जलील हो रहे हैं बल्कि अपना रोना भी डाल रहे हैं। दुआ ज़हरा जी इस वक्त कहाँ है, इसके जो है जवाब में अगर मैं कहूँ कि नेटफ्लिक्स की कोई ना कोई कहानी ये लोग सुना देते हैं, और कहानी भी कोई फ्लॉपी कहानी सुनाते हैं। खुदा जाने जी पुलिस पे कौन सा ऐसा ताकतवर शख्स इनको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, किसका प्रेशर है, और ये क्यों एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान की अगर फोर्सेस की बात करें तो जब काम करना चाहते हैं तो ऐसे काम कर देते हैं कि जी ज़मीन से पता नहीं सालों पुराने मुर्दे भी निकाल के ये लोग सामने रख देते हैं। अब काम नहीं करना तो 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है, ये लोग बच्ची बाजियाब नहीं करवा पा रहे, या फिर बाजियाब करवा ली इन्होंने मंजर-ए-आम पर बच्ची नहीं ला रहे, जिसके कभी इम्कान यही हैं कि ये बाजियाब करवा चुके हैं और जो चीज़ें जो सबूत सामने आ रहे हैं बच्ची इनके पास है, लेकिन जी अभी तक ये उसको जो है मंजर-ए-आम पर किसी वजह से नहीं ला रहे। हमारे सोर्सेस गलत नहीं होते, हमारे सोर्सेस अभी तक ये बात सबूतों समेत उनके पास है, चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि अब कब हम उन सबूतों को डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं। अच्छा जी, दुआ को उसी रोज़ ही बाज़ायब करा लिया गया था, मगर किसी की पुश्त पनाही करने के लिए पुलिस इस वक्त ड्रामे पर ड्रामे किए जा रही है, और साथ साथ जो है अदालत में भी अपनी तजलील करवा रही है। हर बार बच्ची को पेश नहीं किया जाता, हर बार जो है अदालत इनको खरी खोटी सुनाती है, और ये हर बार जो है हीले बहाने झूठ बोल कर आ जाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि अगर आईजी साहब की हम बात करें, आईजी साहब कहते हैं उनको मान लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई गिरोह नहीं है, ये कोई गैंग नहीं है, तो इसकी इस चीज़ ने आईजी साहब की बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि किस बाअसर शख्सियत को बचाने के लिए अंदर अदालत की कोई बात की जाती है, अदालत के अंदर कहा जाता है ये बात बिल्कुल भी नहीं की गई अदालत के अंदर कि ये गिरोह नहीं है। ये इन्हीं आईजी साहब के बारे में बात बता रही हूँ, लेकिन आईजी साहब जब बाहर आते हैं तो वो मीडिया के सामने कोई और कहानी सुना देते हैं। तो ये एक चीज़ अहम तरीन चीज़ है जो इस बात का सबूत दे रही है कि ये किसी बाअसर शख्सियत जिसकी पीछे पुश्त पनाही हासिल है इस गैंग को, जिसका पीछे पूरा का पूरा हाथ है, उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और 1 महीने में बूढ़े होते वालिदैन को उसकी बेटी की इन्होंने बाजियाबी की तस्वीर दिखा दी और उनको इंतज़ार की सूली पे लटका दिया कि हम एज सून एज़ पॉसिबल बच्ची को अदालत में पेश करेंगे, लेकिन बच्ची को जी अदालत में पेश नहीं किया जाता। मालूमात और सबूत तो हमारी टीम के पास भी बहुत ज़्यादा हैं। इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस के ताने बाने मिलते हैं, कौन सी अहम शख्सियत है जो इस वक्त इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, कौन सी ऐसी अहम शख्सियत है जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी दुआ ज़हरा मंजर-ए-आम पर नहीं आई। नहीं चाहते हम किसी भी सूरत के दुआ ज़हरा को ये किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। हम नहीं चाहते कि दुआ ज़हरा को इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है फिर उस पर प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि उसको बहुत मारा पीटा जाता है। ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि दुआ ज़हरा को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। उसकी गर्दन यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मारा गया है। जो लोग बीच में आए हैं उन्होंने बताया है कि बच्ची को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बच्ची को ये सारी की सारी एक्ट और ड्रामे करने पर मजबूर किया जाता है, बच्ची पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता है, और जब ज़हीर बात नहीं मानता तो ज़हीर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्योंकि देखिए एक एक्टिंग है,
इस एक्टिंग को करने के लिए दुआ को तो मजबूर किया जा रहा है, लेकिन जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी, जो इनकी सालगिरह की वीडियो आई थी, उसमें जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, करीब आकर ज़हीर जो है उसकी गर्दन पे हाथ रखता है, उसको कुछ याद करवा रहा है, दुआ ज़रा एकदम उसकी आंखों में देखती है, उसके बाद अजीब सा एक्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ों को खोलती हैं। लेकिन जी दुआ की सलामती की खातिर इस वक्त मुझे अपनी ज़ुबान बंद रखनी है, मुझे अपनी ज़ुबान बंद करने में ही आफियत जो है नज़र आ रही है। अब अगर 72 घंटे में दुआ ज़हरा को मंज़र-ए-आम पर नहीं लाया जाता तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी। वो तमाम शवाहिद के दुआ ज़हरा को कब बाज़ियाब करवाया गया, किस तरह से बाज़ियाब करवाने के लिए लोग गए थे और क्या वहाँ पर चीज़ें हुई थी। अगर 72 घंटों में दुआ ज़हरा को मंज़र-ए-आम पर नहीं लाया जाता तो मैं तमाम सबूत जो है वो यहाँ पे रखूँगी, खोलूँगी और बताऊँगी कि इन्होंने क्या हरकतें की, इन लोगों ने किसको बचाने की कोशिश की, ये किसको ना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मामला को ख़राब और सही करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। तो कहाँ से कितना पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, 72 घंटों में अगर ये बच्ची को सामने नहीं लेकर आते तो वो सारी चीज़ें सबूतों समेत मैं दिखाना शुरू कर दूँगी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आईजी साहब जो हैं, आईजी सिंध साहब, वो कहते हैं जी अदालत के अंदर कि मैं टेम्परेरी आईजी हूँ। शायद वो उसी बड़ी अजीब सी बात है कि टेम्परेरी आईजी की क्या ज़िम्मेदारियां नहीं होती। अगर आप टेम्परेरी आईजी बनकर अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले सकते, काम सही अंदाज में नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगता कि फिर आपको ये पोस्ट ही नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये बहाने बनाना या आपको ये बहाने बनाने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, कह रहा है, क्या कोई डील है जिसकी पुष्टपनाही हो रही है, जिसको छुपाया जा रहा है, कोई तो चीज़ है जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं। क्योंकि टेम्परेरी आईजी हूँ, कोई भी इंसान अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से पलड़ा नहीं साफ़ कर सकता, नहीं झाड़ सकता। वो कहते हैं जी गैंग का नाम इस वजह से नहीं लिया क्योंकि पुलिस बदनाम होगी। तो पुलिस तो आपकी इन बातों से बदनाम हो चुकी है कि आपके मुताबिक ये कोई गैंग नहीं है और आप ये बातें अदालत के अंदर नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं। आपके मुताबिक कोई गैंग नहीं है, ये आम से लोग हैं। तो फिर आम से 3 लोगों को, यानी कि ज़हीर, दुआ और ज़हीर की वालदा को आप लोग अभी तक बाज़ियाब नहीं करवा पाए और उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, तो ये तो ख़ुद आपकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि आप जो हैं इनको बाज़ियाब नहीं करवा पा रहे, उनको पकड़ नहीं पा रहे। तो आईजी सिंध साहब, मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि खुदा का खौफ करें। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि अगर आपको कोई ड्यूटी असाइन की जाती है तो आप ये कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें कि जी मैं टेम्परेरी आईजी हूँ। तो अगर आप अपना काम सही अंदाज में नहीं कर सकते तो आप बता दें, तो कोई और टेम्परेरी आ जाए और वो सही अंदाज में इस काम को करने की कोशिश करे। आप टेम्परेरी आईजी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप एक ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने कपड़े नहीं झाड़ सकते। आपको बच्ची को हर हाल में अदालत में पेश करना चाहिए था, क्यों नहीं किया इसका भी जवाब आपको हर हाल में देना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की पुलिस का मयार इस हद तक 3rd क्लास नहीं है जितना इस केस में बनाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में बताने की कोशिश की जा रही है कि सिंध, पंजाब और केपी तीनों जो है सूबों की पुलिस बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने जो है कोई काम नहीं करना, वो सिर्फ बैठ के पैसे खाने के लिए हैं, वो कोई काम कर ही नहीं सकते। ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये तो इनको बताना चाहिए कि 3 सूबों के आईजीज़ जो हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, फिर भी ये लोग अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं। आप लोग तालीम हासिल करके आते हैं, आप लोग कोर्सेज अटेंड करते हैं, आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है सेमिनार्स अटेंड करके आते हैं, आप फिर बच्चों को, बाकी लोगों को बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर की क्या ज़िम्मेदारी है। तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से भूल सकते हैं? गैंग को जी गैंग ही कहना चाहिए। अगर आप गैंग को गैंग नहीं कहेंगे तो डेफिनेटली आपके काम पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवालिया निशान उठेंगे, क्योंकि आप अंदर ये बात नहीं बोल रहे कि ये गैंग नहीं है। अदालत में आपने एक बार भी ये बात नहीं बोली, अदालत के बाहर आके आप ये कहानी सुना रहे हैं कि ये गैंग नहीं है। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि हर इंसान को अपना काम सही अंदाज में करना चाहिए। पुलिस इस वक्त क्या कर रही है? बैठकर सिर्फ चने चबा रही है या लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतना हमारा डिपार्टमेंट गया गुजरा और 3rd क्लास है कि हम किसी भी सूरत जो है वो एक बच्ची को बाजियाब नहीं करवा पा रहे। तो 72 घंटे में उम्मीद की जाती है कि ये लोग बच्ची को बाजियाब कराएंगे, वरना उन सारी चीज़ों के सबूत हम पेश करना शुरू कर देंगे जब आपने बच्ची को बाजियाब कर लिया था और आपने वहाँ पर क्या हरकत की थी।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।